पढ़ रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कल आप लोगों को मैं बताया भी था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, बताया था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, क्यों सेक्शन फॉर्मूला याद है? क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 तो हमने बताया था कल कि ये होता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। अब एक चीज ये भी है कि मान लो कहीं पर पॉइंट ऑफ डिवीजन बिल्कुल मिड पे हो, ठीक है, मतलब m1 और m2 क्या हो, बराबर हो। जो m1 और m2 अभी अलग अलग रेशियो के फॉर्म में है, मान लो m1 और m2 क्या हो, बराबर हो। तो when m1 is equals to m2, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट P है वो गिवन लाइन सेगमेंट AB का, गिवन लाइन सेगमेंट AB का क्या हो, मिड पॉइंट हो, ठीक है, तभी m1 और m2 बराबर होगा। तो तब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर m1 और m2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो m1 को m2 लिखो या m2 को m1 लिखो, बात एक ही है। तो हम सबको m1 ही लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m1x1, हम m2 को क्या लिख रहे हैं, m1, और अपॉन में m1 प्लस m1, कोई दिक्कत। इसी तरह यहाँ पे भी सभी को m1 के फॉर्म में लिखो, m1y2 प्लस m1y1 अपॉन m1 प्लस m1, कोई दिक्कत। यहां से देखो न्यूमरेटर में m1 कॉमन ले सकते हो, जब m1 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, x2 प्लस x1, तो x2 प्लस x1 लिखो या x1 प्लस x2 लिखो, बात एक ही है। और नीचे m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा, यहां पर भी m1 कॉमन ले लो तो y1 प्लस y2, और नीचे क्या आ जाएगा, अब देखो m1 से m1 ये कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपके पॉइंट ऑफ डिवीजन P का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया भी था, आज ये बता दिया कि ये कैसे आया, ठीक है। तो अगर दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है तो उनके मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। नोट करो इसको। तो देखो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक चीज और मैंने कल बताई थी कि एक पैटर्न का क्वेश्चन और होता है कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट दिया होता है और आपसे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है ना, कि आपको वो रेशियो फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो जब भी हमने कहा था रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम क्या मानेंगे, के रेशियो 1। लेकिन ये के रेशियो 1 आया कहां से, कल मैंने लिखवाया होगा। कभी भी अगर हमें फाइंड आउट करना हो क्या, रेशियो निकालना है, तो हम सपोज करेंगे लेट द रेशियो बी k:1। अब ये आया कैसे k:1, इसको समझिए। ये था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। अब यहां से आप करिए क्या, इस सेक्शन फॉर्मूले में न्यूमरेटर से m2 जरा ले लो कॉमन। क्या कॉमन ले लो, उस इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे बेटा लिखा हुआ है a प्लस बी, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों से b कॉमन ले लो। तो ये कॉमन लेने का ये मतलब नहीं है कि वो टर्म दोनों में हो, जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो b है तो चलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पे तो b है ही नहीं, तो कॉमन कैसे ले लिए। तो कॉमन लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो टर्म दोनों में हो, नहीं है जिसमें तो वो कहां चला जाएगा, उस टर्म के अपॉन। वेरीफाई करना, जरा b को अंदर भेजो, तो यहाँ पे b से b कटेगा, a बचेगा, यहाँ पर b, यही आएगा कि नहीं, ये समझ आया। यही लॉजिक यहाँ पर लगाइए। मैंने कॉमन दोनों में क्या लिया है, m2। तो देखो सेकेंड टर्म में तो केवल x1 बचेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में m1 अपॉन m2 x2 यही बचेगा। सेम यही काम आप डिनोमिनेटर में करिए। डिनोमिनेटर में भी
m2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, m1 अपॉन m2 प्लस 1, यही बचेगा कि नहीं। इसी तरह से यहां पर भी m2 कॉमन ले लो, m1 अपॉन m2 y2 प्लस y1, और अपॉन में m2 कॉमन ले लो तो m1 अपॉन m2 प्लस 1, यही बचेगा। आप कहोगे सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है उसमें अगर मैं ये लिखूं, लेट m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू k, मैंने कहा आप सपोज कर लो m1 अपॉन m2 क्या है, k है, तो जहां पर भी आपको m1 अपॉन m2 दिखे वहां पर आप क्या पुट करो, k। तो देखो ये क्या बनेगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, इसी तरह से ky2 प्लस y1 अपॉन, ये बनेगा कि नहीं। इसीलिए अब देखो यहां पर m1 की जगह पर k है और m2, इस फॉर्मूले से अगर इसको कंपेयर करो, नीचे m1 प्लस m2 होता है, यहां पर क्या है, k प्लस 1। रेशियो हम मानते थे m1:2, तो अब रेशियो हम क्या लेंगे, k और 1, अगर m1 को k और m2 को 1 करके देखो और इस पे रखो तो यही आ रहा है कि नहीं। इसलिए हम जब कभी भी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा जाएगा तो हम m1 और m2 रेशियो नहीं मानेंगे, हम रेशियो को क्या मानेंगे, k:1। ऐसा इसलिए भी करते हैं, देखो जब आप m1, आप कहोगे सर क्या हम ये मान लें कि रेशियो m1:m2 है और तब सॉल्व करें तो क्या नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो प्रोसेस लंबा होगा, कई बार नहीं भी आएगा, आप फंस सकते हो। देखो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर आप रेशियो ये मान के चलते हो, ठीक है, तो आपको कितने अननोन निकालने पड़ेंगे, 2। कौन कौन सा, m1 और, अगर आप ये मान के चलते तो आपको कितने अननोन निकालने पड़ेंगे, 1, केवल k। तो ज्यादा इजी ये है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक आंसर चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, यहां पर m1 भी चाहिए होगा, m2 भी चाहिए होगा, और इसीलिए इस m1 और m2 को किसके फॉर्म में, k के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, फिलहाल ये प्रोसेस है, कैसे मैं k:1 डायरेक्टली नहीं मैं बता रहा हूं, कैसे k:1 ही माना जा रहा है, उसका कारण ये है कि 2 अननोन से 1 अननोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रेशियो निकालते थे, आपको इस एक्सप्रेशन में कितने अननोन थे, 2, अब इस एक्सप्रेशन में कितने अननोन है, 1, केवल k, इसलिए ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो जब भी हमको रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या मानेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, तो नोट करना उसको, नोट, तो m2/m1 हो जाएगा, तो फिर उल्टा रेशियो आएगा हमेशा आंसर में, जैसे 2:3 आना चाहिए तो फिर तुम्हारा आएगा 3:2, इस वजह से, क्योंकि हम लोग जब रेशियो हम भी लिए हैं तो इसको m1 इसको m2 लिए हैं, यही तो लिए थे ना फॉर्मूले में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। लेने को m1 भी ले सकते थे, लेकिन तब क्या आता, m2/m1 आता, फिर भैया तो फिर वैसा करो और जब आए तो लास्ट में फिर आंसर को पलट दो, तो इससे बढ़िया है कि यही रखो। ठीक, तो उसको नोट करना कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, बोला जा रहा है पॉइंट P है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, और A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 एंड 5, -8, 2, 1, 5, -8। फिर से सुनो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 1 and 5, -8 such that AP upon AB equals to, such that AP upon AB equals to 1/3, AP upon AB equals to, आगे लिखिए, if P lies on the line, if P lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, if P lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, then find
के। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, के। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक कोई पॉइंट है P जो कि A और B को डिवाइड करता है 1:3 के रेशियो में, लेकिन ये गलत है। जरा ध्यान से देखो, आपको जो फार्मूले में मैंने बताया है M1 को AP कहा है और M2 को BP कहा है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, AB। तो आप डायरेक्ट इसको 1:3 नहीं लिख दोगे, क्योंकि AP बाई PB नहीं पता, AP बाई AB पता है। तो सर AP बाई PB कैसे निकालें, इसको अगर रेसिप्रोकल कर दो तो AB बाई AP बराबर 3/1 लिख सकते हो क्या। अब इसमें फायदा क्या हुआ, आप दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, AB बाई AP -1, इधर 3 -1 कर सकते हो। तो एलसीएम लो AP, ऊपर क्या आएगा, AB माइनस AP, और इधर क्या बचेगा 2। अब बताओ AB में से AP माइनस कर दो, क्या बचेगा, BP। AB में से AP माइनस कर दो, BP बचेगा। तो BP अपॉन AP इक्वल्स टू 2, लेकिन हमें BP अपॉन AP नहीं, AP अपॉन BP चाहिए। तो क्या कर दो, फिर से पलट दो, तो ये 2/1 है, पलटोगे तो AP बाई BP इक्वल्स टू, देखो हालांकि ये आप कॉमन सेंस से भी आपको आंसर पता होना चाहिए, AP 1 है और AB पूरा हिस्सा कितना बोला जा रहा है, 3। तो ऑब्वियस सी बात है जो BP का हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2। तो बस सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट P जो हमारा P है वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, M1x2। देखो ये M1 है, ये M2 है, ये x2y2 है, और ये फॉर्मूले में रखो M1 इंटू x2, तो 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 आएगा, प्लस M2 इंटू x1 4, M2 इंटू x1 कितना आएगा 4, और अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3। इसी तरह M1y2 यानी कि -8 प्लस M2y1 2 आएगा ना, और अपॉन में, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 9/3 यानी कि 3, -8 प्लस 2 -6/3, ये समझ में आया। यानी कि P का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, क्या है 3 -2। कोई दिक्कत, आगे बोला जा रहा है सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन, एक लाइन दी हुई है, वो लाइन क्या है, ये है ना, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो जो पॉइंट, देखो लाई करने का मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप क्या करोगे, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन दिस, देयरफॉर 2 इंटू x की जगह पे 3 माइनस y की जगह पे -2, तो ये क्या हो जाएगा +2, और प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। समझ में आया, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। फिर से एक बार समझ लो क्वेश्चन को, क्या कुछ दिक्कत है क्या, आंसर 4 आ रहा है। अच्छा, पॉइंट एक बार देखो जरा, क्या दिया हुआ है, 2,1 और 5,-8, और AP बाई, ये क्या लिखे हो, AB ही है ना, AP बाई AB 1:3 है। इनका कहना है कि सर आंसर 4 आ रहा है। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो यही है ना। लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, such that P lies on the line 2x minus y plus k equals to 0। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन भी हो, रिवाइज भी हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है, M1x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरह y के फॉर्म में m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलो देखो जरा यहाँ पे m1x2 तो 5 ही आएगा, प्लस m2 इंटू x1 4 आएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2 3 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। m1y2 करेंगे तो -8 आएगा, और m2y1 करेंगे तो +2 आएगा अपॉन 3। -8 + 2 -6 होगा, और -6/3 क्या होगा, -2 ही आएगा, और इधर 9/3 होगा तो ये 3 आएगा। यानी ये क्लियर हो गया कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -2। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सेटिस्फाई करेगा तो मतलब 2 3 जा, x की जगह पे 3 पुट करेंगे और y की जगह पे -2, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8 प्लस k = 0, तो k बराबर -8। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 इसी पैटर्न से कुछ तो मिलता जुलता है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, इससे छोटा ही है, बट जो स्टार्टिंग में मैंने रेशियो वाला प्रोसेस किया था उसकी जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 -2 2 -4। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -2, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, P का कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये गिवन है कि AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू, या AP इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3/7 AB है। चलो अजीत का कहना सर ये आप गलत लिख रहे हैं, ये 3/7 AB है। अब मैं यही चीज मैं अगली लाइन में ऐसे लिख दिया कि AP/AB बराबर 3/7, तो क्या हुआ, अब सही है। फाइंड एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो कुल मिला के आपको P का कोऑर्डिनेट चाहिए, वहां पर क्या था, हमें P का कोऑर्डिनेट भी चाहिए था, और उसको फिर किसी लाइन में रखकर K की वैल्यू निकालना था। इतना K का वैल्यू नहीं निकालना, केवल P का कोऑर्डिनेट चाहिए। उसके लिए हमें रेशियो पता चल जाए, क्योंकि अभी ये AP/PB नहीं है, क्या है, AP/AB है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, AP अपॉन PB। जरा निकालो और बताओ क्या आ रहा है, करिए। फाइंड आउट करना है P का कोऑर्डिनेट, यूज करके दिखाओ। तुम तो वही गणित लगा दिए कि सर पूरा 7, ये कौन सी बात, नहीं मानूंगा, पूरा 7 है सर, इधर वाला 3 है तो ये तो 4 आएगा, ऐसे नहीं होता, वो करके प्रोसेस करो, करो, कर देंगे नहीं, करो। तब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो कि होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ये याद है फॉर्मूला, नहीं याद है, अब एक दिन ना तो चलो कोई नहीं, तो इस पे रहता है, देख लिया करो। तो पलट दो, प्रोसेस करके निकालियो ना। तो देखो करना क्या था, इसको पहले पलट दो, तो AB/AP = 7/3 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दो, -1 कर दो, फिर AP एलसीएम ले लो। हाँ अब तो आ ही जाएगा बेटा, फर्जी बोल रहे हो, आ गया। अभी चाहे किया अभी भी ना हो, मुझे पता है किए हो। AB में से AP घटाएंगे
क्या आएगा बीपी, तो बीपी बाई एपी इक्वल्स टू 4/3 और पलट देंगे तो एपी बाई बीपी इक्वल्स टू 3/4। तो ये क्लियर हो गया, रेशियो आपका क्या है 3:4। ये हमारे लिए M1 है, ये M2 है, ये X1 Y1 है और ये X2 Y2 है। सारी वैल्यू पता है, इस फॉर्मूले में रखिए। M1 X2 M1 की जगह पे 3 रखना है, X2 की जगह पे 2 रखना है, तो 3 × 2 6 ऐसे करके रखो और निकालो P का कोऑर्डिनेट। मेरा कोई नहीं देखेगा, मैं अपने से कर रहा हूं। मतलब याद नहीं है, लोग अपने से। हाँ 4 × -2 M1Y2 3 × -4 M2Y1 6 - 8 on 7, ये हो जाएगा -12 -8। कुछ ये गड़बड़ आ रहा है क्या ये वाला, तो ये -2/7 -20/7। इसका जरा आंसर देखो। यही आंसर, ठीक है, तो यही आंसर है। सेक्शन फॉर्मूला का हमने यूज किया, वैल्यूज एक बार देख लो। M1 X2 था तो M1 की वैल्यू 3 और X2 की वैल्यू 2, तो 3 × 2 = 6 प्लस M2 X1, M2 की जगह पे 4 है और X1 की जगह पे -2। एक चीज जरूर ध्यान दिया करिए, जैसे इंटू लगा है फिर मुझे -2 भी लिखना है तो ब्रैकेट लगा दो, नहीं दो साइन रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। जब भी डबल साइन आए एक साथ तो क्या लगा दिया करो, दूसरे में ब्रैकेट लगा दिया करो। तो M2 × X1 यानी कि 4 × -2 और अपॉन में 7। इसी तरह से क्या है M1 X2 यानी कि M1 Y2 है तो 3 × क्या होगा -4 प्लस M2 Y1, M2 की वैल्यू 4 और Y1 की वैल्यू -2। तो देखो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 -8 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 -12 और इधर भी माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8। 6 में से 8 माइनस करोगे -2 और -12 -8 कितना हो जाएगा -20, -20/7 और -2/7 यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 -2, -3। 4, -1 -2, -3 दो पॉइंट्स को ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। हमें चाहिए फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब यहां पर आपको ऐसे दो पॉइंट लेने हैं। मान लो मैंने एक ले लिया P और एक ले लिया Q। ये P और Q ऐसे पॉइंट्स मैंने लिया कि AB को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, मतलब यहां पर जितना लेंथ AP की है उतना PQ की है और उतना ही PQ की, ठीक है। अब हमें P और Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। किसका कोऑर्डिनेट चाहिए? P और, अच्छा अगर मैंने इसकी लेंथ x मान ली तो ये भी x और ये भी x, यही होगा। अब मान लो पहले हम निकालना चाहते हैं P का कोऑर्डिनेट, तो मान लो मैंने लिखा फॉर P, तो P के लिए हमें रेशियो चाहिए किसका? AP/BP का रेशियो चाहिए कि नहीं भाई? P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका और BP का रेशियो चाहिए कि नहीं, तभी तो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी भूल जाओ इस पॉइंट को, Q को भूल जाओ, तो हमें AP/BP पता चल जाए तो P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो AP है x और BP है 2x, है कि नहीं? तो 1/2, तो यानी ये हिस्सा 1 है और इधर का हिस्सा क्या है? ये रेशियो में फिलहाल है, एग्जैक्टली 1 और 2 के बराबर नहीं है, बट M1 की वैल्यू 1 लेंगे और M2 की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो कि होता है P का कोऑर्डिनेट चाहिए किसके बराबर होता है? M1 X2
प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करना है। चलो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए x1 y1 है और ये हमारे लिए x2 y2 है। m1 हमारे लिए ये है और m2 हमारे लिए, ठीक, m1 x2 यानी कि -2 प्लस m2 x1, m2 है 2 और x1 है 4, तो 2 4 जा 8 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? फिर क्या लेना है? m1 y2, m1 1 और y2 क्या है? -3, तो -3 ही आएगा, प्लस m2 y1, m2 है 2 और y1 है -1, तो -2। ये +2 की जगह पे क्या लिखा हूं? माइनस, और अपॉन में 3। तो देखो 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा और इधर -5 अपॉन 3 और 6/3 2 होता है, तो 2 कॉमा एक आंसर आ गया कि नहीं? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2 कॉमा, कोई दिक्कत? अभी एक कोऑर्डिनेट और चाहिए, किसका? Q का। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के दो तरीके। एक तो ये तरीका है कि आप अगर AQ बाई BQ करो, AQ बाई BQ तो 2/1 रेशियो आएगा। जब आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे और रेशियो लोगे तो AQ अपॉन BQ तो 2/1 आएगा। बाकी ये x1 y1 और x2 y2 तो वही है, ये फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। मैं चाहता हूं इससे ना करो। दूसरा तरीका ये है, क्या? जो पॉइंट P है, Q है, इज मिड पॉइंट ऑफ BQ या QB, सॉरी PB। जो पॉइंट Q है वो PB का मिड पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट Q PB का मिड पॉइंट है, तो इस दोनों में लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो सीधा सीधा लग जाएगा। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो क्या मिलेगा? देखो x1 प्लस x2/2 तो 2 प्लस -2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 -5/3 प्लस -3 और अपॉन में यही होगा। देखो ये तो 0 हो जाएगा, पहला पार्ट क्या आ जाएगा? यहां पर 3 एलसीएम ले लो तो ऊपर आएगा -5 -9, 3 3 जा 9 और अच्छा 2 ये घूमकर इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0 कॉमा ये हो जाएगा -14 और अपॉन में 6, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा, तो कुल मिला के क्या आ गया? 0 कॉमा -7 अपॉन आंसर। तो ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? Q का। क्या आया? 0 कॉमा -7 अपॉन 3। आप PB का मिड पॉइंट करके निकाल लो, चाहे Q के लिए ये रेशियो है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। लेकिन तब आपको Q का कोऑर्डिनेट कहां पता था? बिल्कुल कर सकते थे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, लेकिन Q का कोऑर्डिनेट नहीं पता था ना। ठीक है, नोट कर लो।